I'm Dr. Rachna Arora and I am a psychologist. Today I'm going to talk about the difference between mental health and mental illness. आपने ये terms अक्सर सुने होंगे and you might wonder what they mean. और आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जैसे कि what is the difference between mental health and mental illness? Is feeling sad or unhappy a sign of mental illness? How can I look after my mental health? और इस बारे में जब आप क्वेश्चंस करते हैं, क्यूरियस होते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो इससे जो जुड़ा एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, इससे जुड़ी जो एक शेम है, उसको हम मिनिमाइज़ कर पाते हैं। और जब इन टॉपिक्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है, जिससे कि हम इस बारे में बात कर पाते हैं, कन्वर्सेशंस कर पाते हैं। और जो लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। सो नाउ आई कम बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? सो लाइक फिजिकल हेल्थ, एवरीवन हैज़ मेंटल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ इज़ स्टेट ऑफ योर बॉडी, मीन्स आप कितने फिट हैं, कितने आप हेल्दी हैं फिज़िकली. और when we talk about mental health, it is the state of your mind, feelings and emotions, as well as your social connections and ability to overcome difficulties. हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है उसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो हमेशा होती है, और इट्स ओके टू हैव गुड एंड बैड डेज. हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली और नेगेटिवली. इन अ सेम वे हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारा जो जैसे कि वर्क एनवायरनमेंट है या स्कूल एनवायरनमेंट है, हमारे रिलेशनशिप्स और जिस तरह की हम कम्युनिटी में रहते हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं हमारी मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं. अगर हम मेंटली हेल्दी होते हैं तो वो हमें हेल्प करता है कि हम अच्छे से हमारी जो फीलिंग्स हैं उसमें हमारा सोचना, हमारी जो और जो हमारा बिहेवियर है उसको हम एक तरह से अच्छे से कर पाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, और जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं उसको अच्छे से हम कोप कर पाते हैं. वेयरएज़ अगर आपको अपने स्ट्रेसेस को मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आती है, और अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत पुअर है, आप बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, आपका जो मूड है वो बहुत लो रहता है, और आप डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाते हैं, आपको बहुत डिफ़िकल्टी आती है डिसीजंस लेने में, या आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इस तरह के अगर साइंस हैं तो ये जो साइंस हैं वो पुअर मेंटल हेल्थ के हो सकते हैं. मेंटल हेल्दी अगर हम होते हैं तो वो हमें चैलेंजेस से कोप करने के लिए हेल्प करता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए. और दूसरे लेवल पे अगर हम सोचें तो अगर हम मेंटली हेल्दी होते हैं तो हम एक बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ जो है उसको एंजॉय कर पाते हैं, जी पाते हैं, उस मीनिंगफुल लगती है हमें अपनी लाइफ. इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी हम मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और उसका ताकि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे, उसके लिए हमें अटेंशन देते रहनी चाहिए. सो नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंटल इलनेस? वाइल मेंटल हेल्थ इज़ ऑलवेज देयर एंड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो मेंटल इलनेस है वो अफेक्ट करती है पर्सन्स की एबिलिटी को टू फंक्शन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वो अफेक्ट करती है द वे पीपल थिंक, फील, सोशलाइज विद अदर्स एंड ओवरकम टास्क. मेंटल इलनेस जो है वो इज़ नॉट द सेम एज फीलिंग सैड, अनहैप्पी और स्ट्रेस्ड. क्योंकि जब कभी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, अगर किसी लव्ड वन की, या फिर कोई जॉब लॉस हुआ है, या फिर ब्रेकअप हुआ है, तो इस तरह के अगर कोई भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो वो उसके कारण हम लोग अनहैप्पी फील करते हैं, सैड होते हैं, स्ट्रेस भी फील करते हैं. तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन यही इवेंट्स जो हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेंटल इलनेस को.
और जिन लोगों को मेंटल इलनेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंटल इलनेस इंक्लूडिंग मूड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया। तो अगर इसमें से कोई भी ऐसी इलनेस अगर कोई इंसान कोई पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके लिए वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और मेंटल इलनेस जो है लेकिन उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। तो मेंटल इलनेस कैन बी ट्रीटेड। मेंटल इलनेस जो है वो यूजली स्टार्ट होती है एडोलेसेंस में या फिर यंग अडल्टहुड में, और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे बिहेवियर है, हमारा मूड और हमारी थिंकिंग उसमें चेंज आते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, और जिसको मेंटल इलनेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करता है इंसान, और अच्छे से अपने जो डेली फंक्शन है, डेली लाइफ के जो हमारी डे टू डे टास्क होती हैं उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हम में से कोई भी जो है मेंटल इलनेस हम में से किसी को भी हो सकती है, और उसके जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं जैसे कि अगर फैमिली हिस्ट्री है मेंटल इलनेस की, या फिर अनरिजॉल्व ट्रॉमेटिक या फिर एब्यूसिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर डिवोर्स है, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस। ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपके चांस को बढ़ा देते हैं मेंटल इलनेस के लिए। और जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसके लिए हमें हमेशा एक तरह से मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के लिए सपोर्ट आपके पास हमेशा अवेलेबल है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अगर इस तरह से अगर आप या फिर आप कोई आपके सराउंडिंग में या आपके कनेक्शंस में, क्लोज सर्कल में अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई भी ऐसा इशू, तो आप मदद ले सकते हैं और किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट कर सकते हैं। And I hope you found this video helpful. In my next video I'll share some useful tips that will help you to take care of your mental health. Thanks for watching, और अपना और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। Stay safe and stay happy. Bye bye.